मैं एक बात लगातार 2-4 दिन से कह रहा था, बल्कि उससे ज्यादा हो गया था कि ईरान को ब्रिटेन पर ध्यान देना चाहिए, ब्रिटेन पर बिस्मिल्लाह करना चाहिए। याद है ना मेरी बात? सुन ली है। इत्तेफाक कहिए या कुछ भी, ब्रिटेन की कंपनी पर बड़ा हमला किया है ईरान। इराक के इरबिल के इलाके में ब्रिटेन की एक तेल की कंपनी थी, वहां हमला हुआ है। कंपनी की वो ऑयल रिफाइनरी जो है आपको जलती हुई नजर आएगी। ये ब्रिटेन की थी, इराक के अंदर इरबिल में। देखिए, दोस्तों, इसके बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री दोबारा सामने आया और एक लंबा भाषण दिया, जिसमें उसने साफ कहा कि यह जंग हमारी नहीं है, हम इस जंग में नहीं कूदेंगे, ब्रिटेन का इसमें कोई रोल नहीं है, तो ब्रिटेन एक जंग को अपनी गर्दन में नहीं डालेगा। हाँ, मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि मैं जंग में कूद जाऊं, लेकिन हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे। हजरात मोहतरम, ये दोगली बातें कर रहा है। ये इसने पहली बार नहीं कहा है, यह हर दिन कह रहा है कि हम इस जंग में शामिल नहीं हैं, लेकिन अपने तमाम एयरबेस दे रहा है अमेरिका को उड़ान भरने के लिए, उसके फाइटर जेट के लिए। जी हाँ, अब यही तो बात है कि ये चीज ईरान को नजर आई है और बिस्मिल्लाह ईरान ने आखिरकार ब्रिटिश कंपनी पर पड़ दिया है। वहीं कुवैत और ये तमाम अरब देश ये साबित करने में लगे रहते हैं कि भैया ईरान की मिसाइलें और ड्रोन हम रोक पा रहे हैं। कितना ही रोक पा रहे हैं, ये रहा कुवैत का मंजर। कुवैत का ये एयरपोर्ट है। हजरात मोहतरम, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कुवैत के एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। पूरी तरह से दोबारा कामयाबी से ईरान ने हमला कुवैत के एयरपोर्ट पर कर दिया है। मैं ईरान को उल्टा सबूत दे रहा हूं। ईरान आराम से देख ले, ईरान के अधिकारी ध्यान से देख ले। ब्रिटेन के एयरबेस पर अमेरिका के जहाज उतर रहे हैं, फिर यही जहाज लोड यहां होंगे और फिर यहां से उड़ान भर के ईरान पर हमला करेंगे। रात 2 से 4 घंटे पहले का यह मामला है। कतर ने अब ऐलान किया है कि हमारा एक और टैंकर खड़ा था हमारे तट पर, जिस पर ड्रोन हमला हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान हमला नहीं कर पा रहा है, लेकिन विक्टोरिया एयरबेस आप देख लीजिए, इराक में अमेरिका का जो बेस है, धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सामने ही आ गए और कह दिया कि जो जंग चल रही है इससे हमें झटका लगा है, मेहरबानी करके अगर आप स्विच कर सकते हैं ट्रैवलिंग, बस या कार छोड़कर किसी और रूट से, किसी और तरीके से, तो प्लीज आप वो अपनाइए। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दोस्तों इलेक्ट्रिक इनके यहाँ ट्रेन चलती है, इलेक्ट्रिक इनके यहाँ मेट्रो चलती है, तो वो ये कह रहे हैं, यानी देश के कई देशों के प्रधानमंत्री अब हाथ जोड़ने पे आ गए हैं कि मेहरबानी करके तेल ईंधन बचाओ। हजरात, उधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का सपोर्ट मिला है एक संगठन को। इस संगठन का नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह को मैसेज दिया है मुश्तबा खामनाई ने कि हम जैसे पहले आपके साथ खड़े थे, आगे भी आपके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे और ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता रहेगा। अमेरिका के अब जितने टॉप के नेता हैं, उनकी औकात सिर्फ इतनी है कि चैनल के आगे ऊपर बैठकर बोल सके।
अब फॉक्स न्यूज पर आकर अमेरिका का विदेश मंत्री, जिसके चेहरे पर लाचारी, बेबसी और हार साफ नजर आ रही है, कह रहा है कि वो नॉर्थ कोरिया, नया नॉर्थ कोरिया बनने वाले थे, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाले थे, वो तबाही मचाने वाले थे, वो एक ऐसी रिजीम होती जो खतरनाक होती, वो ये गलत कर रहे हैं जो कमर्शियल शिपिंग पर हमला कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट पर हमला कर दे रहे हैं। मतलब रोने ही वाला था ये। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, ये सारी चीजें बोल चुके हैं पहले ही कि हम तो जीत गए। अबे जब तुम जीत गए तो फिर रो क्यों रहे हो? अब आप ये देखिए, ध्यान नहीं दिया आपने, मैंने ध्यान दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले बयान से, जब पहले बयान देता था तो मार्केट ऊपर नीचे हो जाती थी। अब 2 दिन से डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल रहा है, मार्केट में फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब मार्केट ने भी मान लिया है कि गुलाबी सुअर है, झूठा है। मेरे दोस्तों, अमेरिका का विदेश मंत्री बुरी तरह से पागल हो गया है। ये देखिए भाई, बयान कई तरह के दिए रोते रोते इसने, उदास चेहरे से, जिसमें उसने ये भी कहा कि नेटो का क्या फायदा, नेटो का कोई फायदा नहीं है हमारे लिए, हमें जब जरूरत है, नेटो अपना बेस नहीं दे रहा है भाई, नेटो हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो हम सोचेंगे कि नेटो से बाहर निकल जाए। डोनाल्ड ट्रंप भी यही काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जहर उगला है नेटो के खिलाफ और कहा है, प्लान कर रहा है कि नेटो से बाहर आ जाएं। वहीं यूएई के ऊपर बड़ा मामला सामने आया है। ये बात तो क्लियर है कि यूएई ईरान के ऊपर हमला करने को लगातार कह रहा है, लेकिन अब अमेरिकी और इजराइल फौज के साथ यूएई खुद अपने फाइटर जेट भेजकर सीधा डायरेक्ट इस जंग में शामिल हो सकता है। इंशाअल्लाह मैं तो कह रहा हूं कि शामिल हो जाए। अरबों को जो गुमान है, घमंड है, गलत फहमी है, एक बार ठीक से ईरान से लड़के निकाल ले। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।